मेरे सामने बहुत सारे बच्चे हैं, देखिए छोटे छोटे, सबके माथे पे तिलक लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि सभी किसी विशिष्ट स्कूल और विशिष्ट गुरु जी के माध्यम से शिक्षित हो रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे। अवसर बता देते हैं आपको कि यहाँ पर अहिल्या देवी बाई होलकर जो है बहुत बड़ी आयरन लेडी रही महाराष्ट्र में, और उन्होंने हिंदुत्व और स्वराज का झंडा बुलंद करने के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। तो कहते हैं हमारे यहाँ आज जो व्यवस्था, शिक्षा और चिकित्सा में बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। सबसे पहले गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। आपको भी नमस्कार। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सबके माथे पे चंदन टीका, और देखिए सबको अवार्ड भी मिला है, क्या कारण है? ये कारण ऐसा है कि पहली बात तो हम हमारा परिचय देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से। श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान की ओर से, क्रांति दल की ओर से, हम महाराष्ट्र से अमरावती शहर से आए हैं, नरेंद्र मोदी विचार मंच की तरफ से और अंतर्राष्ट्रीय सन बौद्धिक मंच की तरफ से मैं एक संदेश ऐसा देना चाहता हूँ कि अपने महाराष्ट्र के हमारे जानी माने देवी देवताओं के स्वरूप में हमारे महाराष्ट्र के शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, और दूसरे हमारी रानी बाई और हमारी अहिल्याबाई होलकर जी। जब अहिल्याबाई होलकर सरीके अगर ऐसे जो बेचारे गरीबों पे, दानदाताओं पे, उसके बाद में हमारे ऐसे बच्चों पे पाठशालाओं का उनको सब ज्ञान सिखाते थे उनके कार्यकाल में, अहिल्याबाई होलकर के कार्यकाल में। तो मैं आज अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम में मुझे बहुत बड़ा साक्षात्कार हुआ। एक हफ्ते के पहले एयरपोर्ट पे हुआ। वहाँ पे एयरपोर्ट में अहिल्याबाई होलकर का एक छोटा मंदिर है, वहाँ पे मूर्ति है। मेरा एकदम जैसा मैं फ्लाइट से उतर के एयरपोर्ट के अंदर आया, जब हमारा जब ध्यान अहिल्याबाई होलकर के मूर्ति पे गया, तो सीधा हमने हमारी बैग फेंके और सीधा हमारे माँ के रूप में हमने देखे, उनको दर्शन करे। और दूसरे दिन मुझे ये जो प्रोग्राम आज का दिल्ली में 300 साल की जो पुण्यतिथि भी अहिल्याबाई होलकर का जो कार्यक्रम लिए, इन समिति वालों का मुझे फोन आया कि हमको विशेष अतिथि में आपको रखना चाहते। हमने एक इसमें हाँ बोल दिए और आज हम अहिल्याबाई कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ हमारे नारी शक्ति को, हमारे कन्याई शक्ति को, हमारे माताएं पिताएं तुल्य को और हमारे बच्चों को मैं एक ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि बेटा, आप पाठशाला में आपके जो गुरुजी है उनसे पूरा के पूरा सीखिए, संस्कृत में पूरा, और आप ऐसे ऊंचाई पे आपके गुरुजी को और आपके माँ पिताजी को जो जन्मदाता माँ है, पिता तुल्य है, इनका इतना नाम रोशन कर दीजिए कि ताकि डबल से ऐसे कुछ भी गंदे काम और गलत काम और बलात्कारी वाले जो दरिंदे रहते ऐसे पैदा न हो पूरी इंडिया की। मेरा सवाल है गुरुजी, अंतिम सवाल है आपसे कि जो बच्चे हैं इनको मतलब कितनी उम्र से आपके जो है गुरुकुल में रखा जाता है? माँ बाप से कैसी उनको जो है, क्या हमेशा के लिए रखा जाता है, उनको मिलने देते हैं कि नहीं, और फिर क्या होता है इनका आगे चल के, क्या बनते हैं? तो गुरुकुल में, हमारे भी गुरुकुल में अमरावती शहर में 2-3 गुरुकुल आजू ग्रामीण में भी है। और ये जो बच्चे आए हुए, ये बच्चे प्रॉपर इधर के हो ना बेटा आप लोग सब? सेलू हाँ जी, तो सेलू के ये सब बच्चे हैं। सेलू के बच्चे जो है, इनके जो गुरुजी है, ये गुरुजी मुझे भी मीडिया के माध्यम से मैं गुरुजी आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज ये बच्चे आए हुए और इनके जो माँ पिताजी है, इनकी माँ पिताजी की जब तक के परमिशन नहीं मिलेंगी बच्चों को, जब तक ये गुरुकुल में पैर रखना भी अनिवार्य है। ये बताओ बच्चों, क्या नाम हो आपका? आप घर जाते हो कभी? कितने दिन में घर जाते हो? छुट्टियों में। कितने दिन में छुट्टियां होती है? महीने, एक साल में। तो आप एक साल में जाते हो, क्या पढ़ाया जाता है गुरुकुल में? एक संस्था है महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्यालय प्रतिष्ठान उज्जैन, जो पूरे भारतवर्ष में 500 से अधिक विद्यालयों का संचालन कर रही है। उसी में से एक हमारा दिल्ली में आराम बाग में विद्यालय है, और उसमें हम वेद, मतलब आप दिल्ली में आपका विद्यालय? जी, आराम बाग, यही पहाड़गंज। तो आप उसमें वेद पढ़ते हो? जी, वेदों का संरक्षण, वेदांग, संस्कृत साहित्य, वांग्मय और आधुनिक विषय आदि का हम अध्ययन करते हैं। ये गुरुकुल जो है आवासीय विद्यालय, वहाँ रहते भी हो? जी, वहाँ रहते भी हैं। माँ बाप से मिलने कितने समय में जाते हैं? साल में एक बार। क्या करना है बड़े होकर के?
सनातन धर्म के लिए काम करना है और नहीं ठीक है, जब वेद के लिए कर रहे हैं तो सनातन के लिए कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अगर ह्रास हुआ है शिक्षा और चिकित्सा का। हमारे गुरुकुल परंपरा तोड़ के आज शिक्षा को भी व्यापारिक गतिविधि में ला दिया है। नहीं तो हमारे यहाँ गुरुकुल में 100% साक्षरता थी, 100%, और आज शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है। तो इससे बचना है और इन गुरुकुल के बच्चों से हमें सीखना होगा। बच्चों एक बार मंत्र ध्वनि उच्चारण करके सुनाओ हमारी मीडिया की टीम। चलो थोड़ा मंत्र तो ये सुनाओ। हमारे यहाँ आज जो व्यवस्था शिक्षा और चिकित्सा पे बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है और इन कार्यक्रमों से एक जो पूज्य महाराज श्री ने संकेत दिया है कि हमें शिक्षा और हमारे जो आदर्श हैं, चाहे रानी लक्ष्मीबाई जी, अहिल्याबाई होलकर जी, इनके आदर्शों को अपनाना और जन जन तक उनकी बात को पहुंचाना। क्या नाम हुआ आपका? आलोक सोलंकी। मैं गौरक्षा आंदोलन में भी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जय